माध्यक लेकर के माध्यक के बारे में जानकारी देंगे आप लोग को, ठीक है, कि माध्यक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको उसका माध्यक हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है, कि माध्यक हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यक कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, तुरंत 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा। ऐसे कह रहे हैं 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग इस पर इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको माध्यक निकालने का ट्रिक बता रहे हैं कि इसका आंसर शॉर्ट में तुरंत कैसे लाए आंसर, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है, जैसे कि हम यहाँ पर 2, 7, 5 और 3, 8 दिया हुआ है संख्या, हमको तुरंत लाना है कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, इसको सिर्फ क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए इसको पहले सजाइए। कैसे सजाना है इसको, मतलब ये लगातार बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, इसको लगातार बढ़ते क्रम में सजाना है। जानते हैं सजाना कैसे, बढ़ते क्रम में, जैसे कि सबसे पहले छोटा अंक है, उसके बाद कौन है 3 है, उसके बाद कौन है 5, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन है 8। अब हमको इसमें चुनना क्या है कि माध्यक का आंसर कौन सा है, माध्यक को चुनना है, माध्यक का आंसर कौन सा है, बस इस पर ध्यान देना है कि क्या करना है। टोटल संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, बस दोनों साइड से बराबर छांट लीजिए और जो बच जाएगा बीच में वही उसका माध्यक होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 1, 2 इधर से छांट लिए, 1, 2 इधर से छांट लिए, बीच में बचा क्या 5 सिंगल बच गया, है ना, 5 सिंगल बच गया। तो जो संख्या सिंगल बच गया, मान लेते इसका भी जोड़ा हटा लिए, इधर से भी उतना हटा लिए, इधर से भी दोनों साइड से हटा लिए, और जो बीच में बच गया वही उसका माध्यक होगा, वही उसका माध्यक हुआ। तो बताइए कि इसमें कौन सा आंसर कहाँ पर है, 2 है, 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 है, तो ये आंसर हुआ उसका, क्योंकि ये आ गया सिंगल 5। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है माध्यक निकालने का, ठीक है। इस तरीक़ा से आप माध्यक अगर दिया रहेगा तो इस तरीक़े से फट से माध्यक निकाल करके तुरंत आंसर में टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि वर्ग अंतराल 130 से लेकर 150 से 150 का वर्ग चिन्ह है। इस चारों में बताया गया कि कौन सा वर्ग चिन्ह है 130 से 150 के बीच में। तो जानते हैं क्या होगा, यही होगा कि मान लेते हैं कि इस तरीक़ा का सवाल जो है ना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस सवाल के लिए हम गारंटी देंगे आपको। जितना भी सवाल हम समझाते आ रहे हैं ना, इस सब का फुल गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में ये सवाल, मैथ के एग्ज़ाम में ये मैथ बता रहे हैं ना, तो मैथ के एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि यही सवाल तो नहीं पूछेगा, इसके आधार पर पूछेगा, बस नियम सेम रहेगा, सवाल पूछेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए गौर से, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एकदम 100% ये सवाल सब पूछता है, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। जब वर्ग अंतराल 130 से 150 दिया तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, बस शॉर्ट फॉर्म में तुरंत निकालना है। देख लीजिए 130 और 150 है, मान लीजिए कि 130 से अगर 150 है, हम कितना संख्या जोड़ रहे हैं, एक संख्या ये और एक संख्या ये, 2 संख्या है, तो दोनों संख्या को क्या करना है, हमको जोड़ बना करके बटा में 2 से भाग दे देना है, ठीक है, बटा में 2 से भाग दे देना है। जैसे कि ये हो गया 0 और 5, 3, 8, और ये कितना हो गया 1, 1, 2 बटे 2, काट दीजिए, 14 दूना 28 यानी 140 दूना 280, तो 140 आ गया आंसर, आ गया 140। तो इसका वर्ग चिन्ह कौन हुआ 140, यानी सी नंबर, इसमें टिक लगाइए आराम से, और आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 नंबर, इस तरीक़ा से एक नंबर जो जुटाइएगा तो आपको फुल मार्क्स वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आप इसको निकालिएगा, इसका भी फुल गारंटी है, उस तरीक़ा का सवाल भी पूछता है ना एग्जाम में, जितना माध्यम बताए हैं वो सब। अब इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अब मिलान चिन्ह निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मिलान चिन्ह मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि 16 का मिलान चिन्ह होगा, अब कौन सा होगा 16 का मिलान चिन्ह जो हमको अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ 16 कौन सा, मतलब इसमें 16 का मिलान चिन्ह है, इसमें कौन सा है, कैसे समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये हो गया 10 और ये 5 1 6, तो ठीक है 16 हो गया, ठीक है। तो मिलान चिन्ह हमको क्या है, देखिए एक मिलान चिन्ह जैसे कि 1 2 3 4 हुआ ना, 4, तो ये 4 हो गया, एक ऐसे काट देते तो ये 5 को मिलान चिन्ह हो गया, ये 5 हो गया। तो जोड़ लीजिए इसमें कौन है 5 10 15 और 2 17, 5 10 15 हो गया, 5 10 15 1 16, तो मिलान चिन्ह ये हो गया ना 16 ठो, तो 16 का, तो ये इसका आंसर हुआ। तो मिलान चिन्ह अगर आज 16 का कह रहा है, अभी मान लेते हैं कि 16 का कहा, अगर मान लेते हैं 17 का कहेगा तो इसमें आ जाएगा,
अगर मान लेते हैं 20 का कहेगा तो वो अलग तरीका से उसका आंसर दिया रहेगा। बस मिलान चिन्ह जो अगर ढूंढने का तरीका है वो इस तरीका से मिलान चिन्ह आप ढूंढ लीजिएगा, आराम से 1 नंबर मिल जाएगा और 1 नंबर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलान चिन्ह कभी भी अगर किसी को बताने की भी जरूरत हो आराम से समझा सकते हैं उसको। ठीक है, तो मिलान चिन्ह अगर कोई भी अंक अगर दिया रहे 16 का 17 का 18 19 20 50 तो आराम से इसमें ढूंढ सकते हैं, उसका आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मिलान चिन्ह 4 को कर लेकर के यानी 1 2 3 4 ये हो गया और 1 से काट देते हैं तो ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और 1 से काट दिए तो ये 5, तो 5 और 5 10 हो गया। इस तरीक़ा से आपको जो है वो ढूंढ सकते हैं, मिलान चिन्ह ऐसे पता होता है। ठीक है, अब बहुलक देखिए। ठीक है, माध्यक समझा दिए। ठीक है, मिलान चिन्ह में कैसे ज्ञात करना है वो भी समझा दिए। अब देखिए मिलान चिन्ह समझा दिए, माध्यक समझा दिए, अब बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक को भी देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएं। शॉर्ट ट्रिक से आंसर चुनना है। तो बहुलक में हमको कैसे समझना है कि इसमें बहुलक का कौन सा आंसर होगा। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या बहुत बार हो उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, और देखिए कोई कोई माध्यम में मतलब कोई कोई बहुलक में जो है ना 2 डबल रहता है, जैसे 2 मतलब 2 बार रहेगा, 3 2 बार रहेगा, ऐसे ऐसे करके संख्या भी रहता है, तो उसका भी बहुलक निकालने का ट्रिक है। ठीक है, तो पहले हम ये ट्रिक बता दें आपको कि इसमें का जो संख्या दिया हुआ है कि बहुलक कैसे निकालें। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें बहुलक का निकालने पर कौन सा संख्या इसका आंसर होगा। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या बहुत बार होगा वही बहुलक होगा और उसी संख्या को चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 7 2 5 7 7 3 और 7, तो इसमें ढूंढ लीजिए डायरेक्ट, इतना हमको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसी में समझ लीजिए कि कौन सा संख्या इसमें ऐसा है जो बहुत बार है। कौन सा संख्या ऐसा है जो बहुत बार है? 7 है ना, 7 बहुत बार। तो देखिए यहाँ पर 7 7 7 7, तो 1 2 3 और ये कितना है, ये 7 है, यानी 1 2 3 4, यानी 7 का संख्या जो है वो 4 बार है। 7 का संख्या 4 बार है। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुलक में, क्योंकि 7 का संख्या जो है वो बहुत बार है इसीलिए उसको बहुलक में रखा जाता है, इसलिए उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर बहुलक का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये संख्या हो गया, क्योंकि 7 अगर आया तो ये 7 है, तो यही इसका जो चौथा नंबर है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में जो है इस तरीका का मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आंसर ढूंढने का ये आसान तरीका है, आराम से ढूंढ लीजिएगा आंसर, अब बहुलक को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताए थे कि यहाँ आपको बोले थे कि इस तरीका का भी सवाल आएगा जो जिस मतलब बहुलक में कि जो मतलब कोई भी संख्या जो है वो 2 तरीका का होगा। जैसे 2 तरीका का क्या होगा, मतलब डबल होगा। मैंने बताया था ना कि जो संख्या डबल वाला भी वो बहुलक होता है, वो भी ये सवाल है जिसमें डबल संख्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डबल संख्या यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो है ये बहुत बार ये है, मान लेते 4 2 बार है, तो इसका संख्या जो है यहाँ पर 4 आंसर ही होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम निकाल दें, अगर डबल संख्या का अगर निकालेंगे, ठीक है, तो डबल संख्या का मान लेते हैं कि यहाँ अगर 3 है, यहाँ पर अगर हम एक 3 डाल दिए, और समझ लीजिए 3 डाल दीजिए और तो इसका आंसर इसमें से नहीं आएगा, चलिए उसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो 3 डाल दिए तो ये संख्या आ गया और 2 बार, और ये 3 भी आ गया 2 बार। ठीक है, ऐसा भी संख्या आता है, इसमें से आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, उसको ट्रिक बता रहे हैं, उसमें भी आ गया उसी तरीके का, लेकिन एक ट्रिक हम बताने के लिए निकाले थे। ठीक है, तो ये ट्रिक मान लेते 3 2 बार हो गया, 4 भी 2 बार हो गया, तो इसका बहुलक अगर हमको निकालना होगा ना, बहुलक अगर इसका बहुलक निकालना होगा तो देख लेंगे 3 है 2 बार तो 3 ले लेंगे, और 4 2 बार है तो 4 को उठा लेंगे, और दोनों संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, क्या कि 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3.5 था आंसर, हम दिए हुए थे 3.5, क्या करना है, इसको भाग दे देना है। कैसे, तो 2 3 6 2 5 6 10 कट गया, तो 3.5। यहाँ पर इससे पहले कि हम जो ऑब्जेक्टिव इसका जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक सारे ऑप्शन को मिटा दिए हैं, यहाँ सवाल बना दिए हैं, लेकिन उस ऑप्शन में 3.5 दिया हुआ था, तो वो आंसर आपका आ गया 3.5। इस तरीका का भी बहुलक आता है एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कि इस तरीका का भी बहुलक एग्जाम में आता है, तो इस तरीका को मतलब इस तरीका को जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, माइंड में बैठा लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।